जुर्म की काली दुनिया का बड़ा नाम रहा अतीक अहमद और अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद सड़क हादसे में मारा गया है। बीते करीब 3 साल में अतीक के कुनबे में ये चौथी मौत है। आखिर कैसे हुई अबान की मौत? ये हादसा है या कुछ और? क्या अब अतीक की बीवी शाइस्ता दुनिया के सामने आएगी? और साल दर साल कैसे बिखरता चला गया माफिया डॉन अतीक अहमद का कुनबा, सब आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अपने कुछ साथियों के साथ प्रयागराज से झांसी जा रहा था। हाईवे पर उसकी कार डिवाइडर से जा टकराई। इस एक्सीडेंट में अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अबान झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसा इतना खतरनाक था कि अबान की गाड़ी कबाड़ में तब्दील हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा रही होगी। गाड़ी तेज़ आवाज़ के साथ डिवाइडर से टकराई और हवा में उछल गई। चीख पुकार मचने के बाद आसपास से लोग दौड़ते हुए आगे आए और रॉड की मदद से शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। अब आपको बताते हैं अतीक के कुनबे के बारे में। अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, उमर, अली, असद, एहजम और अबान। इनमें से उमर जहां लखनऊ जेल में बंद है, तो वहीं अली अहमद झांसी जेल में। इसी झांसी के अंदर 2023 में तीसरे बेटे असद अहमद का इनकाउंटर हो चुका है, जबकि सबसे छोटा अबान अहमद सड़क हादसे में झांसी में ही मारा गया। चौथा बेटा एहजम बाहर बताया जाता है, यानी 2 बेटों की मौत हो चुकी है। 2 बेटे जेल में हैं और 1 बेटा बाहर है। अतीक की बीवी शाइस्ता अब भी फरार है। 2023 में असद अहमद के इनकाउंटर के बाद कयास लगे थे कि वो बाहर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके 2 दिन बाद पति अतीक की हत्या के बावजूद शाइस्ता ने छिपकर रहना पसंद किया। इस फरारी की शुरुआत हुई 24 फरवरी 2023 की वारदात के बाद, जब अतीक के इशारे पर राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को गोलियों से भून दिया गया। अगले ही दिन विधानसभा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों की गूंज पूरे देश में सुनाई दी, जब उन्होंने कहा माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। समझिए, इसके बाद अतीक के कुनबे से एक के बाद एक आदमी कम होता गया। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को पता लगा कि इस हत्याकांड में अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम बमबाज, गुलाम और अरबाज शामिल है। गुड्डू मुस्लिम के बारे में कयास है कि वो दुबई भाग गया है। उमेश पाल कांड में गुड्डू बम फेंकते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। उसे अतीक गैंग का बेहद खास माना जाता रहा है। बाद में पुलिस ने इस मामले में अतीक की बीवी शाइस्ता, बहन आयशा और अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब को भी आरोपी बनाया। इन तीनों पर उमेश पाल के कत्ल की साजिश और हमलावरों की मदद पहुंचाने का इल्जाम लगा। पुलिस ने शाइस्ता पर 50,000 और आयशा जैनब पर 25,000 के इनाम का ऐलान किया, लेकिन अब तक इन तीनों का पता नहीं चल सका। अभी हाल ही में मैंने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से शाइस्ता की संभावित लोकेशन को लेकर सवाल पूछा था। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो अब कहाँ हो सकती है शाइस्ता? दुबई ना, बांग्लादेश ना, थाईलैंड ना, म्यांमार ना, तो हो कहाँ सकती है? पाकिस्तान मुझे लगता है कहने वाले। हाँ, चेहरा बदल के प्लास्टिक से नहीं, दूसरा भी ऑप्शन है। जैसे बबलू श्रीवास्तव ने क्या किया था, अपना पूरा हुलिया बदल करके नई आइडेंटिटी ले करके नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए, क्योंकि शाइस्ता भी हो या इसकी मुख्तार की बीवी हो, इनको ये मालूम है, हालांकि महिलाएं हैं, इनका शायद मुठभेड़ वगैरह तो ना हो, लेकिन अंजाम ठीक नहीं। इनको मालूम है कि अंतिम संस्कार इनका भी दफन वगैरह सलाह के पीछे ही होगा। तो विकल्प 2 है कि थोड़ा अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके आइडेंटिटी चेंज करा करके पाकिस्तान जाके, या बांग्लादेश तो नहीं, पाकिस्तान जा करके एक नई ज़िंदगी, और पूरा प्रोजेक्ट जो है मुश्किल से 10 करोड़ का इनके लिए होगा। पूर्व डीजीपी की माने तो शाइस्ता तो पाकिस्तान में हो सकती है, लेकिन यहाँ भारत में धीरे धीरे अतीक का कुनबा मिट्टी में मिलता जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के महज 3 दिन बाद एक आरोपी अरबाज को पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया था। आरोप था कि हत्या में शामिल गाड़ी वही चला रहा था। अरबाज को अतीक परिवार का खासा भरोसेमंद बताया जाता था। उसके बाद एक और आरोपी उस्मान को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। आरोप था कि उमेश पर पहली गोली इसी ने चलाई थी। फिर नंबर आया अतीक के परिवार का। पुलिस को खबर मिली कि मुख्य आरोपी असद अहमद और उसका साथी गुलाम झांसी में है। 13 अप्रैल 2023
यूपी एसटीएफ की टीम ने असद और गुलाम को घेर लिया। दोनों ने पुलिस पर फायर खोल दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। असद पर 5 लाख का इनाम था। अभी 2 ही दिन गुजरे थे। 15 अप्रैल को पुलिस मेडिकल जांच के लिए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को केल्विन अस्पताल लेकर जा रही थी। तभी एक सनसनीखेज वारदात में लाइव टीवी पर कैमरों के सामने 3 हमलावरों ने अतीक और अशरफ पर गोलियां चला दी। दोनों वहीं ढेर हो गए। दावा किया गया कि इन हमलावरों ने अंडरवर्ल्ड में रुतबा हासिल करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अबान की मौत के बाद बीते 3 साल में परिवार के 4 सदस्य इस दुनिया में नहीं हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि बेटे असद और पति अतीक की मौत के बाद भी छिपती रही शाइस्ता परवीन क्या एक और बेटे अबान की मौत के बाद अब दुनिया के सामने आएगी? आपको क्या लगता है? क्या बहुत जल्द पुलिस उमेश पाल हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों के गिरबान तक पहुंच सकती है? अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।